नमस्कार। एक चौंकाने वाली खबर। सोचिए एक पूरे जिले की बत्ती गुल हो जाए और ये कोई पावर कट ना हो बल्कि जानबूझकर किया गया हो। जी हां, उत्तर प्रदेश के एक जिले में ठीक यही होने वाला है। चलिए समझते हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। जरा सोच कर देखिए, शाम का वो पीक टाइम है, लोग ऑफिस से घर लौट रहे हैं, बाजार में भीड़ है, दुकानें खचाखच भरी हैं, और तभी अचानक सब कुछ अंधेरे में गुम हो जाता है। सड़कें, घर, बाजार, चारों तरफ बस सन्नाटा और अंधेरा। और ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, सच में उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में ऐसा ही होने जा रहा है। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आखिर कोई जानबूझकर पूरे जिले को अंधेरे में क्यों डुबाएगा। चलिए इस अजीब सी लगने वाली घटना के पीछे की असली वजह जानते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले इस पूरे ब्लैकआउट प्लान की डिटेल्स को समझते हैं। आखिर ये कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है, और कौन कौन से इलाके इससे सबसे ज्यादा असर में आएंगे। तो तारीख है 23 जनवरी 2026। इस दिन शाम 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक, यानी पूरे 1.5 घंटे के लिए श्रावस्ती जिले में ये प्लान्ड ब्लैकआउट होगा। और देखिए ये टाइमिंग भी कितनी अहम है, शाम का सबसे बिजी टाइम। वैसे तो ये ब्लैकआउट पूरे जिले में होगा, पर इसका मेन फोकस रहेगा शहरी इलाकों पर, खास तौर पर भिंगा म्युनिसिपैलिटी और इकोना नगर पंचायत पर, जहां सारी गतिविधियां सिम्युलेट की जाएंगी। तो अब ये तो पता चल गया कि क्या, कब और कहां होने वाला है, लेकिन अब वापस उसी सवाल पर आते हैं, ये सब हो क्यों रहा है। क्योंकि एक बात तो साफ है, ये सिर्फ एक पावर कट नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी और जरूरी चीज है। इस अंधेरे के पीछे का असली मकसद है एक बहुत बड़े लेवल पर इमरजेंसी की तैयारी का अभ्यास। जी हां, एक मॉक ड्रिल। तो ये कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं, बल्कि एक सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा है। अब मॉक ड्रिल का मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है किसी असली मुसीबत जैसी नकली सिचुएशन बनाकर प्रैक्टिस करना। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बड़े एग्जाम से पहले हम प्रैक्टिस टेस्ट देते हैं ना, ताकि असली मुश्किल आने पर सारी टीमें पूरी तरह तैयार रहें। इस प्रैक्टिस के दौरान एक साथ कई चीजों को टेस्ट किया जाएगा, जैसे आग लगने पर कैसे काबू पाया जाए, इमरजेंसी के टाइम ट्रैफिक को कैसे मैनेज किया जाए, और सबसे जरूरी चीज कि ग्रीन कॉरिडोर कैसे बनाया जाए। अब ये ग्रीन कॉरिडोर क्या होता है? इसका मतलब है ट्रैफिक को इस तरह से मैनेज करना कि एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी गाड़ियों को हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए एक एकदम साफ और खुला रास्ता मिले, ताकि किसी भी घायल तक मदद फौरन पहुंच सके। और ये कोई छोटी मोटी तैयारी नहीं है, सुनिए। इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, फायर ब्रिगेड, एसएसबी के जवान, यहां तक कि सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स भी शामिल होंगे। मतलब ये एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होने वाला है, जिसमें इतनी सारी टीमों को एक साथ मिलकर काम करना है। एसपी राहुल भाटी का ये बयान बिल्कुल साफ कर देता है कि इसका असली मकसद क्या है। वो कहते हैं कि मेन गोल ये चेक करना है कि किसी भी मुसीबत की घड़ी में सारे डिपार्टमेंट्स कितनी तेजी से और कितने असरदार तरीके से काम करते हैं। लेकिन इस बड़ी सी ड्रिल में सिर्फ सरकारी टीमें ही नहीं हैं। नहीं, इसमें आम लोगों का भी एक बहुत बड़ा और जरूरी रोल है। एडमिनिस्ट्रेशन ने श्रावस्ती के लोगों से एक खास अपील की है, और इस पूरी ड्रिल की कामयाबी इसी अपील पर टिकी हुई है। और ये अपील है सिर्फ 15 मिनट के सहयोग की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 15 मिनट, जो इस पूरी प्रैक्टिस में जमीन आसमान का फर्क ला सकते हैं। लोगों से ये रिक्वेस्ट की गई है कि ड्रिल के दौरान वे अपने घरों और दुकानों की सारी लाइट्स सिर्फ 15 मिनट के लिए बंद कर दें। हर किसी का ये छोटा सा सहयोग इस अभ्यास को बिल्कुल असली जैसा माहौल देगा। प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि इस दौरान घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है। अगर जरूरत लगे तो टॉर्च या मोबाइल की लाइट यूज की जा सकती है। बस शांति बनाए रखनी है और इस जरूरी ड्रिल को सपोर्ट करना है। तो चलिए अब जरा इस पूरी मेहनत की बड़ी पिक्चर को समझते हैं। आखिर एक पूरे जिले को इस प्रोसेस से गुजारने की असली वजह क्या है? ये इतना जरूरी क्यों है? इसका जवाब एक शब्द में है, तैयारी। क्योंकि जब कोई असली मुसीबत आती है ना, तब सोचने या प्लानिंग करने का टाइम नहीं मिलता। उस वक्त तो एक एक सेकंड कीमती होता है। ये ड्रिल बस इसी बात को पक्का करती है कि उस मुश्किल घड़ी में सारी इमरजेंसी सर्विसेज एक टीम की तरह बिना टाइम बर्बाद किए लोगों की जान बचाने के लिए तैयार हैं। ये तालमेल और रफ्तार की प्रैक्टिस है। तो श्रावस्ती तो अपनी तैयारियों को टेस्ट कर रहा है, जो कि वाकई एक बहुत अच्छा कदम है। लेकिन ये पूरी ड्रिल हम सब के लिए एक जरूरी सवाल भी छोड़ जाती है। श्रावस्ती का एक कदम एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या हमारे शहर, हमारे मोहल्ले किसी भी ऐसी अचानक आने वाली मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हैं?
ये एक ऐसा सवाल है जिस पे सोचना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है।